स्टोरी की शुरुआत 2018 में यानी एंटमैन 1 मूवी के 3 साल बाद होती है। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। स्कॉट लैंग यानी एंटमैन ने कभी कैप्टन अमेरिका की मदद की थी, इसकी वजह से अब उसे हाउस अरेस्ट पर रखा गया था और उसके पैरों में एक रेस्ट्रिक्शन बैंड लगा दिया गया था, जिसकी वजह से अगर वो अपने घर से बाहर निकलने की भी कोशिश करता तो FBI के एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते थे। साथ ही इन 3 सालों में डॉक्टर हैंक पिम, जिन्होंने पिम पार्टिकल और एंटमैन के सूट को बनाया था, वो अब अपनी बेटी होप को वैस्प का सूट दे चुके थे और उसके साथ मिलकर एक बहुत बड़ी लैब में एक क्वांटम टनल बना रहे थे। पर इस लैब में क्वांटम टनल बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि FBI के एजेंट्स डॉक्टर हैंक पिम के भी पीछे पड़े थे, क्योंकि उन्होंने स्कॉट को एंटमैन जैसा खतरनाक सूट दिया था। इसीलिए डॉक्टर हैंक पिम इस बड़ी सी लैब को श्रिंक करके एक सूटकेस की तरह अलग अलग जगहों पर ले जाकर क्वांटम टनल को बना रहे थे। और वो इस क्वांटम टनल को इसलिए बना रहे थे क्योंकि बहुत सालों पहले उनकी पत्नी जेनेट, जो क्वांटम रेलम में फंस चुकी थी और जिसे डॉक्टर हैंक पिम मरा हुआ समझ रहे थे, डॉक्टर हैंक पिम को लगता था कि वो अब भी जिंदा है। और उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि क्वांटम रेलम से स्कॉट भी जिंदा लौट आया था। और जब वो इस क्वांटम टनल को लगभग पूरा कर लेते हैं और इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो ये पावर लोड होने की वजह से कुछ देर खुलने के बाद ये टनल अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन तब हाउस अरेस्ट में अपने घर में कैद स्कॉट को जेनेट की कुछ पुरानी यादें देखने को मिलती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने अभी अभी क्या देखा। और इसी बारे में जानने के लिए वो डॉक्टर हैंक पिम को फोन लगाकर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। और डॉक्टर हैंक पिम समझ जाते हैं कि हो न हो जब स्कॉट क्वांटम रेलम में गया था तो जेनेट और स्कॉट के दिमाग आपस में हाइपरलिंक्ड हो गए होंगे। इसकी वजह से जेनेट स्कॉट के जरिए डॉक्टर हैंक पिम को अपनी लोकेशन बताना चाहती थी। दरअसल क्वांटम रेलम एक बहुत बड़ी जगह थी जहां पर जेनेट को ढूंढना इतना आसान नहीं था। और अब उनका विश्वास और मजबूत हो चुका था कि उनकी पत्नी जेनेट अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उस क्वांटम टनल को पूरा करना चाहते थे। पर अब भी इसमें पावर लोड होने की समस्या आ रही थी। इसके लिए उन्हें एक खास डिवाइस की जरूरत थी, तो उन्हें सनी बुच नाम के एक खास डीलर से मिल सकता था। इसलिए वास्प और एंटमैन सनी बुच तक किसी तरह पहुंचकर उससे वो डिवाइस छीन लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस क्वांटम टनल को पूरा कर पाते, यहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर इनका रास्ता रोक लेता है और वो वास्प और एंटमैन को हराकर डॉक्टर हैंक पिम से उनका लैब छीनकर चला जाता है। और अब हैंक पिम, वास्प और एंटमैन को नहीं पता कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, लेकिन इन लोगों को उस लैब को जल्दी ही ढूंढना होगा। लेकिन इस लैब को ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसी पर डॉक्टर हैंक पिम अपना दिमाग लगाकर उस लैब को ढूंढने का तरीका खोज लेते हैं और वो स्कॉट से अपना पुराना सूट मांगते हैं, वो सूट जिसे स्कॉट ने कभी चुरा लिया था। और अब उस पुराने सूट के जरिए डॉक्टर हैंक पिम अपने उस लैब का पता लगा लेते हैं। लेकिन जब ये लोग उस लैब तक पहुंचते हैं जहां पर डॉक्टर हैंक पिम की मुलाकात बिल फॉस्टर से होती है, और अब हमें पता चलता है कि बहुत सालों पहले जब हैंक पिम शील्ड के लिए काम किया करते थे, तो उनका एक जूनियर जिसका नाम एलिस्टा था, उसने हैंक पिम के फॉर्मूला से किसी तरह क्वांटम टनल बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि क्वांटम टनल के जरिए बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार बनाए जा सकते थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट में कमी और मशीन के ओवरलोड होने की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें एलिस्टा और उसकी पत्नी की जान चली गई। लेकिन एलिस्टा की बेटी एवा किसी तरह उस धमाके में बच गई, पर क्वांटम रेडिएशन की वजह से उसका शरीर अब माइक्रो एटॉमिक हो चुका था, यानी वो चीजों के आर पार हो सकती थी। लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था और वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार डॉक्टर हैंक पिम को मानती थी और वो हमेशा से हैंक पिम को मारना चाहती थी। लेकिन उसकी इस बीमारी का इलाज किया शील्ड के एजेंट्स ने, और शील्ड में रहते हुए एवा की मुलाकात बिल फॉस्टर से हुई। बिल फॉस्टर भी हैंक पिम से नफरत करते थे, क्योंकि बिल फॉस्टर भी हैंक के पुराने पार्टनर थे। और यहाँ पर बिल फॉस्टर लंबे समय से एवा के शरीर को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही शील्ड वालों ने एवा का गलत इस्तेमाल करके उसे बहुत सताया था। लेकिन उसके शरीर का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं निकल पाया था। इसीलिए बिल फॉस्टर और एवा इतने समय से हैंक पिम पर नजर रखे हुए थे, और वो जानते थे कि हैंक पिम क्वांटम टनल बना रहे हैं, वो क्वांटम टनल जिसकी वजह से एवा का शरीर माइक्रो एटॉमिक हो चुका था। इसीलिए जब क्वांटम टनल पूरा हो चुका था, तब एवा ने घोस्ट बनकर हैंक पिम से उनका लैब चुरा लिया था, और अब वो उस क्वांटम टनल की एनर्जी के जरिए अपने शरीर को ठीक करना चाहती थी।
लेकिन अगर वो ऐसा करती तो क्वांटम रेलम में मौजूद हैंक की पत्नी जेनेट की मृत्यु हो सकती थी। पर अब बिल फॉस्टर और एवा ने मिलकर एंटमैन, वास्प और हैंक पिम को पकड़ लिया था। पर हैंक पिम ने अपनी जाइंट एंट्स की मदद से किसी तरह बिल फॉस्टर और एवा को चकमा देकर अपनी उस लैब को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और अब एंटमैन, वास्प और हैंक पिम एक जंगल में जाकर उस लैब को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सनी बुज, जिसे हराकर एंटमैन और वेस्प ने क्वांटम टनल चलाने के लिए एक खास डिवाइस छीना था, वो भी अब स्कॉट और वेस्प की इंफॉर्मेशन निकालकर उनसे अपना बदला लेना चाहता था। और वो किसी तरह स्कॉट के दोस्त लुइस तक पहुंच जाता है। स्कॉट का दोस्त लुइस, जो अब चोरी चकारी छोड़कर एक सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा था, उसे पता था कि स्कॉट हैंक पिम और होप के साथ कहाँ गया है। और अब यहाँ पर घोस्ट भी पहुँच जाती है। और अब घोस्ट और सनी बुज को लुइस से किसी तरह स्कॉट की लोकेशन का पता चल जाता है और घोस्ट उस लैब को वापस लेने के लिए उस फॉरेस्ट में चली जाती है। वहीं सनी बुज अब इस लैब को हथियाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इस लैब से वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। और वो सबसे पहले एफबीआई वालों को इन्फॉर्म करता है कि स्कॉट लैंग अपने घर से फरार हो चुका है, इसीलिए एफबीआई वाले उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और सनी बुज के जाते ही लुइस एंटमैन यानी स्कॉट को इन्फॉर्म कर देता है कि एफबीआई उस तक पहुँचने वाली है, इसलिए स्कॉट एफबीआई से पहले अपने घर पे पहुंच जाता है। और जब एफबीआई वाले वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी ने उन्हें बेवकूफ बनाया और वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैंक पिम और होप, जो कि उस फॉरेस्ट में फंसे हुए थे, वहाँ पर उन तक किसी तरह एफबीआई वाले पहुंच जाते हैं और उनसे उनकी उस लैब को श्रिंक करके छीन लेते हैं और होप और हैंक को जेल में बंद कर देते हैं, जिन्हें स्कॉट किसी तरह उस जेल से निकाल कर उस लैब को लेकर दोबारा उस क्वांटम टनल को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो इस क्वांटम टनल को खोलते हैं तब जेनेट का ब्रेन स्कॉट के शरीर से कनेक्ट हो जाता है और अब जेनेट हैंक पिम को अपनी लोकेशन बता देती है। अब हैंक पिम अपने पुराने एंटमैन वाले सूट को पहनकर एक शिप के जरिए क्वांटम रेलम में चले जाते हैं। वहीं घोस्ट और सनी बुज भी अब किसी तरह इस लैब तक पहुंच जाते हैं। उनसे इस लैब को बचाने के लिए एंटमैन और वास्प उस लैब को श्रिंक कर देते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर घोस्ट से लड़ते वक्त वो लैब सनी बुज के हाथ लग जाती है, इसीलिए वेस्प और एंटमैन किसी तरह घोस्ट को अपने रास्ते से हटाकर सनी बुज के पीछे लग जाते हैं। और सनी बुज उस लैब को लेकर एक शिप के जरिए शहर से निकलने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए एंटमैन जाइंट मैन बनकर उससे उस लैब को किसी तरह छीन लेता है। लेकिन अब शहर में सब लोगों ने जाइंट मैन को नोटिस कर लिया था और एफबीआई वालों को पता चल चुका था कि स्कॉट अपने घर से फरार हो चुका है, इसलिए वो लोग भी अब स्कॉट को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि स्कॉट कुछ कर पाता, यहाँ पर घोस्ट और वेस्प आ जाते हैं और इनके बीच में एक लड़ाई होती है, जिसकी वजह से वो लैब शहर के बीचों बीच बड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ क्वांटम रेलम हैंक पिम, जिन्होंने जेनेट को ढूंढ लिया है, वो अब अपनी शिप के जरिए किसी तरह क्वांटम रेलम से अपनी पत्नी को असली दुनिया में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर जेनेट किसी तरह एवा को भी अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है। दरअसल क्वांटम रेलम में इतने समय से रहने के बाद जेनेट में बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो एवा को ठीक कर पाई थी। और अब एवा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसीलिए वो हैंक पिम की मदद करना चाहती थी। और दूसरी तरफ शहर में इतना हंगामा मचाने के बाद पूरे शहर की पुलिस और एफबीआई के एजेंट्स स्कॉट और हैंक पिम को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्कॉट अपने दोस्त लुइस के जरिए किसी तरह सनी बुच को एफबीआई वालों के हवाले कर देता है और सारा इल्जाम सनी बुच पर लगा देता है। और अब एफबीआई के एजेंट सनी बुच और उसके लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं स्कॉट अपने घर चला जाता है, जिससे एफबीआई वालों को लगता है कि स्कॉट निर्दोष है। और अब क्योंकि स्कॉट की सजा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसे होम अरेस्ट से आजाद करके उसके पैर में लगे हुए रिस्ट्रिक्शन बैंड को हटा दिया जाता है। वहीं हैंक पिम अब अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजार रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इस कहानी के अंत में हमें देखने को मिलता है हैंक पिम, जेनेट और वेस्प मिलकर स्कॉट को क्वांटम रेलम में भेजते हैं, ताकि वो क्वांटम रेलम की कुछ एनर्जी को कलेक्ट कर सके और उस एनर्जी के जरिए डॉक्टर हैंक पिम और भी शक्तिशाली चीजें बना सके। लेकिन जब स्कॉट उस क्वांटम रेलम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो नहीं निकल पाता, क्योंकि क्वांटम टनल के बाहर हैंक पिम, जेनेट और वेस्प अब धूल बन चुके थे। दरअसल ये वो वक्त था जब थैनोस ने स्नैप करके इस आधी दुनिया को धूल में बदल दिया था। इसकी वजह से अब स्कॉट लैंग क्वांटम रेलम में फंस चुका है। अब स्कॉट लैंग के साथ आगे क्या होगा, ये हमें एवेंजर्स एंड गेम में पता चलेगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।
एंटमैन एंड द वास्प सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस मूवी का बजट था 125 से 195 मिलियन डॉलर्स का और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 622.7 मिलियन डॉलर्स की। सो वी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।